योगी जैसा मुख्यमंत्री पूरे वर्ल्ड में नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया उनका पूरा परिवार मिलकर काम करता है। कुछ नहीं, वो सब हम जानते हैं। इसमें ज्यादातर अनपढ़ गंवार लोग हैं। भाई अपराध कम हो रहा है, विकास ज्यादा हो रहा है। परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है। योगी जी के राज में जो कानून व्यवस्था है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग हैं। प्लस जो इलाहाबाद का डेवलपमेंट हुआ है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। समाजवादी पार्टी को कहाँ पाते हैं? समाजवादी पार्टी को तो मैं ऑल राउंड में 0 फिगर पे रखता हूँ। उत्तर प्रदेश आज केवल एक राज्य नहीं बल्कि नए भारत की औद्योगिक शक्ति बनकर उभर रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार विकसित कर रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। ये केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला विकास का नया केंद्र है। विश्व स्तरीय सड़कें, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्बाध बिजली, बेहतर कनेक्टिविटी और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण, हर सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। यहाँ स्थापित होने वाले उद्योग न केवल निवेश को बढ़ावा देंगे बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए हजारों प्रत्यक्ष और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की निवेशक हितैषी नीतियाँ, पारदर्शी व्यवस्था और तेजी से मिलने वाली सुविधाएं प्रदेश को उद्योगों की पहली पसंद बना रही है। यही कारण है कि आज देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक और मजबूत कदम है, जहां उद्योग भी बढ़ेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा और विकास भी रफ्तार पकड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज निवेश, उद्योग और रोजगार का नया केंद्र बन चुका है। आइए विकास की इस नई यात्रा का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश, जहां अवसर है, विश्वास है और विकास है। 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है और लगभग 6 महीने से कम का वक्त बचा है चुनाव होने में। ऐसे में अब अपने विकास कार्यों को लेकर 9 साल चली सरकार दोबारा मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसको 80-20 का मुकाबला बता रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब 2027 के चुनाव के नतीजे आएंगे तो इस बार जो ताज है वो किसके सर बनेगा। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी बात कह रही है। हम लगातार जनता जनार्दन से, ग्राउंड जीरो से उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार क्या दोबारा योगी जी वापस आएंगे या अखिलेश यादव आएंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम इस वक्त प्रयागराज के प्रधान डाकघर के आसपास हैं। क्या लगता है आपको, इस बार दोबारा फिर से योगी जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? सरकार में कोई समस्या नहीं। अगर सरकार को चुना हम ही ने है ना, तो अपने चुनाव अच्छा समस्या कहाँ है? सरकार कोई गलत कार्य कर नहीं रहे, फिर क्यों नहीं आएगी भाई? सरकार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, हजारे भी बैठे थे, केजरीवाल आ गए, फिर वो हट गई, तो सब आना जाने काम है। लेकिन सरकार में कोई समस्या तो है नहीं, चुनाव हम ही नहीं है। और चारों डिमांड थी ना, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, चारों पूरी हुई ना, फिर क्या चाहिए आपको? और जो योग्य, जो जैसे लोग बताते हैं कि हाँ ये पेपर आउट हो गया, जो योग्य छात्र है वो अपनी जगह ठीक है, कोई समस्या नहीं। सब तो फर्जी डिग्री लेकर के इतनी भीड़ लगाए हुए हैं, कहाँ कहाँ होगा। फिर सरकार में कोई भी समस्या नहीं, एक पैसे की। अखिलेश यादव को कहाँ देखते हैं? समाजवादी पार्टी किस हद तक मुकाबला कर पाएगी इस बार? इस देश की पब्लिक ने समाजवादियों को पूर्ण बहुमत दिया, बसपा को पूर्ण बहुमत दिया, किसको नहीं दिया? सबको दिया ना। तो अपनी काबिलियत नहीं बता पाए, चले गए पीछे। चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, सबको इस प्रदेश की पब्लिक ने पूर्ण बहुमत दिया ना। नहीं संभाल पाए तो क्या करेंगे? बुलडोजर एक्शन कैसा है? बुलडोजर भाई देखिए, समस्या है कि योगी सरकार का एक्शन जो माफियाओं के ऊपर या अपराधियों के ऊपर त्वरित दिखता है, तो कम से कम भय तो व्याप्त है इससे। कम से कम बड़े माफिया खत्म हुए, छोटे खुदे गायब हो गए हैं। बाकी समाज है, छोटे मोटे अपराध है, कोई किलर तो चलते ही रहता है। मतलब ये समझने का छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। सरकार इस बार योगी जी की बनेगी। संभाल पा रहे हैं, परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। इतने बड़े देश को क्या समझ रहे हैं कि 1-2 आदमी बैठ करके पूरा कंट्रोल कर लेंगे? फिर ये तो छोटी छोटी जो मानसिक बीमारियां वाले लोग हैं, ये तो रहेंगे ही। बिल्कुल मानसिक बीमारियां वाले। आपको क्या लगता है चाचा जी, इस बार सरकार किसकी बन रही है? योगी सरकार को डिफीट देना इन सब के बस का बात नहीं है, क्योंकि क्राइम पर कंट्रोल अभी तक मैंने देखा है तो योगी सरकार ने केवल पाया है, और कोई सरकार की औकात नहीं है, औकात नहीं है। अरे समाजवादी पार्टी के मुखिया उनका पूरा परिवार मिलकर काम करता है। कुछ नहीं, वो सब हम जानते हैं। इसमें ज्यादातर अनपढ़ गंवार लोग हैं। योगी जैसा
मुख्यमंत्री पूरे वर्ल्ड में नहीं है। इसको लोग मिसाल देते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे राज्य में क्यों नहीं है। दूसरे प्रदेश के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में भी क्यों नहीं है। स्वतंत्रता हर आदमी चाहता है। मनुष्य जानवर नहीं है, वो मनुष्य है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। तो स्वतंत्रता जहाँ भी जो है क्राइम होगा वह स्वतंत्रता कभी हो नहीं सकती। योगी जी ने जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि बहुजन सुखाए, हाँ, तो वो बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने, सर्जन सुखाए। मैं मानता हूँ कि इसमें भी थोड़ा बहुत तो आइए चाचा अपने जी। अपने आदमियों के लिए आदमी काम करता ही आइए। है, ये पूरी बट नेचर है। लेकिन योगी सरकार से लड़ने के लिए इनको जब तक ये तीन मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक ये डिफीट नहीं दे सकते और ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाली पार्टियां हमेशा छोटी छोटी पार्टियों को खाती हैं। अखिलेश यादव को कहाँ पाते हैं इस चुनाव में, कहाँ खड़े हैं? 80-20 बोल रहे हैं कि 80 उनकी 20 बीजेपी की। नहीं नहीं, 80-20 बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन 80 भाजपा और 20 जो है तो सपा, क्योंकि हम जो है जानते हैं कि ये पहले भी राज चलाए हैं, तो मैंने देखा है इनको राज चलाने का जितना तरीका है, ये केवल अगर मुस्लिम हट जाए तो ये 20 सीट तो बात छोड़ दीजिए, जमानत बचाना मुश्किल है। चाचा जी थोड़ा इधर ऐसे ऐसे आ जाइए। किसको देख रहे हैं, साइकिल चलेगी कि बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा। क्यों, वजह क्या है? यहाँ छात्र नाराज हैं, कई लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर छात्रों को मारा जा रहा है, राम मंदिर चोरी में चढ़ावा चोरी हो गया, तमाम तरह की बातें। जो अपोजिट पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो अपनी राजनीति 27 की चमकाने के लिए जो है ये सब तमाशा करा रहे हैं। और शीर्ष नेताओं को जो है टिकट की लालसा है, वो फ्री में पाए जाएंगे, समाजवादी से टिकट, कांग्रेस से टिकट, और केजरीवाल की तरह राज्य करने की सब योजना है। बाकी छात्र तो चंदा और पूरी कचौड़ी पर सब भीड़ लगाए हैं। कोई टक्कर में नहीं है। कोई सबसे अच्छी योजना आपको, मतलब जो कार्य लगे लगभग 9 साढ़े 9 साल में भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की, क्या लगा आपको? सबसे ज्यादा क्या पसंद आया आपको? अब पसंद है कि शांति से सब लोग रह रहे हैं भाई, और क्या। मतलब अगर इसको आपको 10 में से नंबर देना हो, कितना नंबर देंगे अपराध और विकास की बात करें तो? भाई अपराध कम हो रहा है, विकास ज्यादा हो रहा है। खुश हैं आप? सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। 9.5 साल से बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है। इस बार क्या लगता है, बुलडोजर एक्शन हिट होगा कि साइकिल चलेगी? नहीं, बुलडोजर एक्शन तो ठीक है। बुलडोजर एक्शन और बाबा जी की जो नीति है वो सारी ठीक है, सब में तो ठीक है। विकास, अपराध, सड़कें, पानी, सारे मुद्दे, बिजली, ये बड़ी मूलभूत ऐसी चीजें हैं जो जनता जनार्दन इससे रोजाना इंटरेक्ट होती है। ये सारी चीजें क्या इन 9 सालों में परिवर्तन हुआ है? बिजली, पानी, सड़क, अपराध? देखिए, सड़क का तो 90% कार्य बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन देखिए देश की जनता इतनी ज्यादा है, कुछ न कुछ अपराध, कुछ एक्सीडेंट, ये तो देखिए स्वाभाविक है, लेकिन कम से कम 90% कम हुआ है। 90% कम हुआ है, जो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की देन है। 90% अपराध कम हुए हैं और अपराधी अब काफी जो है वो बिल में छिप के रह रहे हैं। तो अब की बार भी आपके हिसाब से सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की ही बन रही बिल्कुल 1001%, अब इससे ज्यादा नहीं कह सकते, 1001%। है? भाई साहब से पूछते हैं, भैया एक छोटा सा सवाल है। 2027 में विधानसभा चुनाव है, इस बार 9 साल से सरकार चली आ रही है, परिवर्तन चाहते हैं कि वही सरकार चाहते हैं? सर प्लीज, मैं इस बारे में नहीं आप बताइए, आप क्या कहना है? वही चाहते हैं सरकार। वही चाहते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह है कि कानून व्यवस्था कुछ हद तक ठीक रहते हैं, कुछ होता ही रहता है, 19-20 होता रहता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो जो आएगी वो क्या करेगी, ये मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए। बस मतलब सरकार इस बार दोबारा बन रही है? वही बनेगी। भैया एक चीज समझना चाहेंगे, इस बार 2027 में चुनाव है, सरकार लगातार योगी जी की चल रही है, 9 साढ़े 9 साल का वक्त हो गया है, अब बदलाव चाहते हैं कि इस बार भी सरकार हो? योगी जी चाहते हैं, कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। क्यों, वजह क्या है? वजह जिस डिसिप्लिन में वो काम कर रहे हैं उस डिसिप्लिन में कोई काम करने लायक है नहीं अभी। तो योगी जी का तो कोई अल्टरनेट दिख नहीं रहा हमें। कोई अल्टरनेट नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा पिछले वर्ष, आप प्रयागराज के ही हैं, जी, प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर शिरकत की। बहुत बड़ी व्यवस्था थी, कहीं संभालने में अप्स डाउन होते हैं अगर इतनी चीजें हैं, लेकिन प्रयागराज का होने के नाते
प्रयागराज महाकुंभ के पहले का प्रयागराज और महाकुंभ के बाद का प्रयागराज, क्या अंतर आया है, आपको क्या लगता है? बहुत अंतर आया है। आज का प्रयागराज पहले के प्रयागराज से बहुत डेवलप हो चुका है। बहुत सारा विजन है लोग यहाँ पे, बहुत लोगों को रोजगार मिला है और बहुत लोग फोकस्ड भी हैं आगे इसको लेकर के। और योगी जी का तो अल्टरनेट मुझे कुछ नहीं दिखता है। अखिलेश 80-20 की बात कह रहे हैं, कोई बात करे, करने के लिए तो बहुत ही पॉलिटिक्स से कुछ भी होता रहेगा, बट कोई ऑप्शन लेकिन ग्राउंड जीरो यही कह रहा है कि योगी जी, बिल्कुल 100%। क्या कहना है आपका? आप बताइए, अपनी राय दीजिए। योगी जी को अगर जिताना चाहते हैं तो क्यों जिताना चाहते हैं? भैया एक्चुअली देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो नाम कानून, बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव हुआ। सबसे पहले तो उनके राज में जो योगी जी के राज में जो कानून व्यवस्था है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग हैं। प्लस जो इलाहाबाद का डेवलपमेंट हुआ है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हो, योगी जी की सरकार फिर। अखिलेश यादव को कहाँ पाते हैं, समाजवादी पार्टी को कहाँ पाते हैं? समाजवादी पार्टी को तो मैं होल राउंड में 0 फिगर पे रखता हूँ, ठीक है, उससे ऊपर उनको स्थान नहीं देता। लंदन से पढ़ के आए हैं, नई नीतियां हैं। देखिए, नई नीतियां हैं, नई नीतियों पे वो चल नहीं सके ना। अगर वो नई नीतियों पे चले होते तो शायद आज हम बैठ के हम आप ये बात कर ही नहीं रहे होते, ठीक है। तो हम ये चाहेंगे योगी जी ही इस बार भी है। तो ये है जनता जनार्दन, जिसने सरकार को लेकर पक्ष और विपक्ष में अपने अपने मत रखे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जो रुख देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा फिलहाल जनता जनार्दन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का सोचना है। तो वो जो वोट है वो इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को देंगे। लेकिन जो बहुतायात में जनता जनार्दन है, जो लोग हैं, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार की जो नीतियां हैं, विकास, सड़क, बिजली, पानी और अपराध को लेकर वो अपना वोट उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुखिया योगी आदित्यनाथ को ही देंगे। तो जाहिर होता है कि 2027 में भी उत्तर प्रदेश की कमान अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।